तो जब रासलीला चल रही थी तो हम्म, यमुना के तट पर जो बालू जैसा तट पे होता है, वहां पर ये जो रासलीला कर रहे थे भगवान, तो भगवान नीले कमल के जैसे लग रहे थे, जो कि सोने के जैसे, जो हमारे होस्ट हैं, होस्ट मतलब जो सोने के रंग वाली जो गोपिकाएं हैं, उनके मद को टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए होस्ट of golden complexioned girls intoxicated with pride. When will Shri Radha, the greatest treasure among them, delight us all? कदा शुभ्रे तस्मिन् पुलिनवलये रासमहर्षा सुवर्णाग्नि संगेष्ट अहम अहमिका मत्तमतुषि। तो ये गर्व से हैं, गर्व बहुत, गर्व ये है कि मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। भगवान के लिए, दिखाने के लिए, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। हरौ याते नीलोत्पलनिकसतां जित्वरगुणात्। तो भगवान कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई नीला कमल है। जित्वर गुणाद गुणादस्मान दिव्य दभिनाम इव राधा मदयति। तो ये राधा रानी को जो पागल कर देता है, ऐसे गुण भगवान के पास हैं। कदा भाण्डिरस्य प्रथितरुचिरोत्सङ्गनिलये वरामध्यासीना कुसुममय तुलिम् अतुलिताम्। प्रिये चित्रं पत्रं लिखति नीत स्वङ्गलतिका विशाखा प्राणालिं भजति दिशति वर्णकमशौ। कह रहे हैं कि when will this person draw a picture of Radha's beloved Krishna? हरे When will कृष्णा this प्रभु person, जी का प्रणाम। when will this person give the picture to the flowering vine that is Vishakha's dear friend Radha's, as she sits with her friends on thrones of flowers deep in beautiful Bhandirvan forest? When will this person show that picture to Krishna? तो कदा कदा भाण्डिरस्य प्रथित रुचिरोत्संग निलये वरा मध्यासीनां कुसुममया तुलिमतुलिं प्रिये चित्रं पत्रं लिखति निहित स्वांग लतिकां विशाखा प्राणालिं भजति दिशति वर्णकम आसव। तो ये एक लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि एक बार ऐसा होता है कि भगवान की एक फोटो राधा रानी भांडीर वन में बैठी हैं, और भांडीर वन में ये फोटो भगवान को एक भगवान की एक पिक्चर बनाती हैं।
वो एक लता को दे देती है। तो when will this person give the picture to the flowering vine, that is Vishakha's dear friend Radha, as she sits with her friends in thrones of flower deep in beautiful भांडे। तो राधा रानी एक लता के जैसे तुलना की गई है जिसपे खूब सारे फूल लगे हुए। तो राधा रानी बहुत दुबली पतली भी हैं, और वो देख के लगता है कि कोई लता है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब लता है और उसके ऊपर ये फूल लगे हुए हैं। हम्म। तो वो अपनी मित्रों के साथ अ, भांडीर वन में फूलों से सजे हुए एक सिंहासन पर बैठी हुई हैं। तो ये एक फोटो वो देते हैं। कृष्ण की फोटो है और राधा रानी बैठी हुई हैं अपनी मित्रों के साथ और उनको वो फोटो दे रहे हैं। और फिर ये फोटो वो ले जाते तो अपने किरदार के बारे में ये बता रहे हैं कि एक बार राधा रानी को दिखाएंगे, एक बार फोटो बनाएंगे, और एक बार राधा रानी को दिखाएंगे, एक बार कृष्ण को दिखाएंगे। हम्म। कदा तुंगे तुंगे रहसि गिरि श्रृंगे व्रतति जान प्रिये पूर्वानील निगमयति संस्तव्य निलया मदेनाविष्टम सकलित पदं विदिततया द्रुतम् औत्क्येनैषा विरचयित यति पृच्छा मम पुरा। Or when in a solitary place at the top of a mountain, will she point out the various cottages of flowering vines and recount the pastimes she enjoyed there? Hmm. When filled with happiness, embarrassment, will she eagerly ask me the question in shattering words? तो अब ये जो फोटो दिखा रहे हैं उसी तरह से एक लीला ये बता रहे हैं कि राधा रानी एक समय पहाड़ पे चढ़ जाती हैं, और राधा रानी एक समय बताती हैं कि उस कुंज में क्या हुआ था, इस कुंज में क्या हुआ था, उस कुंज में क्या हुआ था, ऐसे। तो ये एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होता है भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी का। जो क्लोज एसोसिएशन है वो बहुत ही यादगार होता है। तो उसको राधा रानी एक एक चीज को याद कर रहे हैं कि कृष्ण ने यहाँ पर ऐसे किया था, वहां पर ऐसे किया था। वेन filled with happiness embarrassment will she eagerly ask me a question in shattering words। अब वो प्रश्न पूछेंगी, क्या प्रश्न पूछेंगी? द्रुतम औकत्येन नैषा विरचयति पृच्छम मम पुरः। तो मुझसे ये प्रश्न पूछेंगी। क्या प्रश्न पूछेंगी? गतिर्यन्मे नित्या यदखिलमपि स्वं सवयसाम् मदीश्वरयाः प्रेष्ठ प्रणयकृत सौभाग्यवरिमा हरेर्यत्प्रेम श्री निवसतिरमुष्यातुलनया सदा तस्मिन् कुण्डे लसतौ ललिताली मम दृशी।
फिर ये जो झील है, ये मेरा नित्य स्थान है। कौन सा? राधा कुंड। और ये राधा रानी के लिए और उनके मित्रों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान। ये राधा रानी की प्रेम से भरा हुआ है। कृष्ण इसको बहुत पसंद करते हैं, और जितना वो राधा रानी को प्रेम करते हैं उतना ही इसको भी पसंद करते हैं। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ ऐसा, राधा रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोग। तो ये जो है स्थान के बारे में कह रहे हैं कि राधा में इटरनली enjoy pastimes before my eyes। तो हाँ, ऐसी राधा रानी जो इस तरह से राधा कुंड, इनका प्रिय कुंड पे लीलाएं करती हैं, वो हमेशा मेरी आंखों के सामने लीला में रत नजर आए। गतिर्यन्मे नित्या यदखिलम् अपि स्वां सवयसाम् मद ईश्वर्याः प्रेष्ठ प्रणयकृत सौभाग्यवरिमा हरेर्यत् प्रेम श्रीनिवसतिर् अमुष्यास्तुलनया तदा तस्मिन् कुण्डे लसतो। हम्म, ललिताली मम दृष्टि। ललिता की दोस्त जो कि राधा रानी है, वो मुझे कब देखेंगी। तो ये जो है भजन आज हम पढ़ रहे हैं, मुख्यतः रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर एक ईकरनेस है। तो राधा रानी के पास जाने की, तो इसीलिए वो इस प्रकार की प्रार्थना लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया। आज के विषय में, दिन के विषय में हम नहीं जाने, क्योंकि आज वैसे 7 जुलाई 2025 सोमवार का दिन है, और द्वादशी तिथि है आज। ठीक है, तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त 3:54 पे हो रहा है। सूर्योदय 5:30, सूर्यास्त 4:45 पे हो रहा है। तो आज का पारण समय यहाँ के समय के हिसाब से 5:30 से 10 है, लेकिन एक समय है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप हो वो मान्य है, और वो क्या है? 7 से 9। हम्म, तो इसमें अगर आप कोई भी व्रत खोलते हैं तो 7 से 9 इस समय कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 घंटा पहले से पूरे इंडिया में ही ये मान्य होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। दिस गोes टू शो द। और एक प्रश्न आया है, उसको मैं थोड़ा लेता हूँ। एक मिनट। ये है। हम्म,
कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मुझे एक डाउट था कि जैसे हम लोग अपना खाना ऐसा खाते हैं जो हमको एजिटेट ना करे, तो फिर जैसे अभी हम लोग दूध और वो लेते हैं, दही वगैरह, तो यहाँ पे तो ये लोग उसको मतलब मशीन की तरह एनिमल को यूज करते हैं, वो टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उनको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा केयर नहीं है उनका। तो फिर अभी उनका तो मानसिकता अच्छा नहीं होता एनिमल्स का उनके केयर में, तो उसका प्रभाव उनके दूध दही पे पड़ता होगा क्या? और अगर फिर वो हम खाएं और फिर हमारी मानसिकता पर पड़ता होगा, ऐसा होता है क्या? बताना प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, जैसे कोई किसी एनिमल को मारता है, दूसरा उसको फिर कैरी करता है, तीसरा उसको सेल करता है और चौथा उसको खाता है, तो सबको इक्वल ही उसका सिंग लगता है। तो अभी अभी हमको पता है ना, गाँव गाय को टॉर्चर कर रहा है। ऐसे मैं वेगन के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ कि हमें वेगन बनना चाहिए, पर अभी जब मैं बाहर हूँ ना, फिर शॉपिंग करने जाऊँ और वहीं पे बीफ रखा है और वहीं दूध रखा है, तो फिर थोड़ा मेरा मन अजीब सा होता है, बार 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 बार। तो मैं समझ नहीं पाती कि इसको लूं या ना लूं। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि भगवान को ये दूध ऑफर करूंगी, तो फिर जिसने भी ये दूध निकाला, जिसने भी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन किया, जो यहाँ तक लाया, जो भी किया, तो फिर भगवान को ऊपर होगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा, ये सोचकर मैं ले लेती हूँ। पर मेरा बार बार मन खराब होता है। फिर अभी मेरे मन में ये आ रहा था कि लेकिन जब इसने दूध को निकाला है, गाय की मानसिकता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसको इतना टॉर्चर मिलता है, तो फिर ये तो दूध भी मतलब वैसा भाव नहीं है ना इस खाने का, तो जो कि पेड़ पौधे वनस्पति में होता है। तो फिर मैं सोच रही थी इसलिए। तो प्लीज मुझे बताना इसका क्या, कैसे मैं इसको समझूं, क्या प्रैक्टिस रहनी चाहिए हमारी, क्योंकि अभी तो क्रुएलिटी बढ़ती जा रही है और फिर हम दूध पियेंगे, हमको पता ही है कैसे किस तरह से आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु। अब अगर if it is a proved fact, साफ साफ आपको सामने दिखा तब तो ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक मूवमेंट चला देते हैं और फिर जो है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये नहीं करना है, तो हम फिर उसको मान लेते हैं यूट्यूब वीडियोस और इन सब से। ऐसे में उन लोगों का भी बहुत घाटा होगा जो कि गो गाय का पालन करते थे। अब क्या होगा कि जो लोग गाय का पालन करते भी थे, दूध निकालते भी थे, वो लोग का भी दूध यूज होगा नहीं जो अच्छे तरीके से निकालते थे। जैसे कि इंडिया में तो मैंने देखा है जहां से हम दूध लेके आते थे, वो यूपी के कहीं के रहने वाले थे, बॉम्बे में इस्कॉन से जुड़े हुए थे, यहाँ पे लेकिन शिफ्ट हो गए थे, तो भदोही में उन्होंने एक गौशाला भैंस और ये गाय की खोली थी। तो गाय का दूध जो है सस्ता मिलता है, तो जैसी गाय ही रखी थी ऊपर, तो बाद में बोला कि काऊ इज काऊ वेदर देसी और जर्सी जो भी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वैदिक तरीके से दूध निकालते हैं या हार्मलेस होके निकालते हैं। ऐसा ये भी है कि अब टेक्नोलॉजी को इतना, अगर मान लीजिए कि ये बात सही है कि दूध निकालने के लिए जो पद्धति है वो बहुत पेन वाली पद्धति हो गई है, तो जरूर टेक्नोलॉजी जैसे खून आ जा रहा है या कुछ आ रहा है तो उससे उस गाय को असर पड़ता होगा। और और वो चीज से उसके दूध देने की क्षमता और दूध को भी असर पड़ता होगा। तो ये जो टेक्निकल लोग हैं इनको भी ये लगता होगा कि ऐसा कुछ तो जरूर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी कि वो दूध जो है वैसे निकले कि गायों को ज्यादा ज्यादा इफेक्ट ना करे, क्योंकि उनका फोकस ये नहीं है कि गाय को टॉर्चर करना है, दूध निकालना उनका फोकस है। अब ये है कि इंजेक्शन वगैरह लगा करके लगाते हैं।
तो दूध गाय जो देती है वो, गाय जितना भी दूध होता है गाय को, उसका केवल 1/5 पोर्शन ही वो गाय के बछड़े के लिए होता है। बाकी सारा वो गाय अगर उसके पेट में रहेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, उसको गाय को दिक्कत होती है। जो लोग गाय रखते हैं वो लोग जानते हैं। दूध, जो वैदिक संस्कृति है और जो हम लोगों के टाइप का भोजन है, मतलब जैसे कि विदाउट ऑनियन गार्लिक और ये सब वाला जो भोजन है, इस तरह का भोजन करने वालों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी आदि सारी चीजों का एक मेन सोर्स है दूध। इन सारी डिफिशियंसीज के ना हो, इसके वजह लिए हमको ड्राई फ्रूट्स, दूध, ये सब लेना चाहिए। तो अभी इसीलिए जहां भी मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो हमको क्लियरली अगर पता है कि ये तो प्रॉपर दूध नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो एक मुहिम चला दिया है, इससे उन लोगों का भी घाटा होता है जो लोग प्रॉपरली दूध गाय को नरिश कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे दूध निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए ये है। हाँ, तो ये कर सकते हैं कि हम अगर, या तो फिर यही है कि हम इसके जो अल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेट चीजें हैं, उसको हम यूज करें या उसको हम करें। और गाय के दूध को फिर ना यूज करें। और वहां पर अगर आपको लगता है कि सोर्स कैसा आ रहा है, वो श्योर शॉट है कि दैट इज, क्योंकि वो जो लोग दूध निकाल रहे होंगे अगर उसमें खून आ जाता है तो वो उनको भी बहुत फायदे वाला तो चीज है नहीं कि गाय को खून या टॉर्चर करके ही निकालना हमारे लिए। हाँ, ये है कि इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इन ड्यू कोर्स उनको भी पता चल जाता है। तो अगर हमारे लिए क्या ड्यू, हमारा जो एक्शन प्लान होना चाहिए ये कि हम भगवान से प्रार्थना करके और दूध एज प्योर एज पॉसिबल लेने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है दूध। अ, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करके प्रयास करके जो हो पाए, फिर नहीं हो पाए, अगर नहीं मिल पाए तो कोई फिर दूसरी चीजें खा सकते हैं। कोशिश यही करें, लेकिन दूध अगर मिल जाए तो बेस्ट है दूध ले। क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि दूध थोड़ा जरूरत होती है। और हमको, जो हम लोगों का, एक तो सारी चीजों के लिए दूध की आवश्यकता है हमारे इसमें ना। ये इंडिया में तो अभी भी ऐसे सोर्सेज हैं जो कि, तो इंडिया में जो ये वीगन मूवमेंट या ये सब है, इसका इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर इतना, मतलब पैकेट वाले दूध की जगह पर वो वाला दूध में मिलता है। मतलब गौशालाएं हैं, और तो ये जो गौशाला की प्रैक्टिस है, फिर क्या होगा क्या कि इससे गायों का कोई केयर नहीं करेगा और फिर उनकी जो ब्रीडिंग होगी वो केवल और केवल वो ब्रीड जो है इसी के लिए यूज की जाएगी कि हम,
यही है। तो वहां पर अगर कोई ऐसा नहीं है तो नहीं हाँ सकते भाई, बात तो सही है कि इस तरह से टॉर्चर्ड अगर होगा। क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, उसके बाद कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो लोग जेन्युइनली इसको ग्रोथ इसका फिर वो कल्टीवेशन फिर गाय का ब्रीडिंग और पालेंगे नहीं, बस एक ही चीज के लिए करेंगे कि भाई और ब्रीडिंग कराओ, तो जो है वो जो है और ये जो है मांस इसका खाएंगे। तो कोई तो क्या ये गाय का अत्याचार बंद हो जाएगा इससे, अगर हम दूध वो कर रहे हैं तो गाय का अत्याचार तो उससे बंद नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मांस भी खा रहे हैं, वो लोग दूध तो वैसे भी निकालेंगे। और क्योंकि दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनती है, बहुत सारी दवाइयां बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, तो दूध अगर हम दूध पिएंगे नहीं तो वो तो ये तो चलेगा ही, वो तो प्रोसेस में है ही। हाँ इनके इस एक मुहिम चलाना चाहिए, वीगन मूवमेंट ना करके मुहिम चलाना चाहिए कि जितने भी ये हैं ये मतलब इस तरह का ही प्रैक्टिसेस यूज करें जिससे गाय को हार्म ना हो, बजाय इसके कि दूध ही ना पियो। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने पिताजी को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, तो ये कहा जाए कि भाई बच्चे ही पैदा मत करो, क्योंकि बच्चे बाद में पिताजी को बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है ये ठीक नहीं। वो जो मेन जो चीज गलत हो रही है उस पे फोकस होना चाहिए। हम्म। तो उसी तरह से जैसे दूध अगर वो गलत तरीके से निकालते हैं उस वजह से दूध नहीं पीना चाहिए। कि अभी के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा दूध तो हम ले लेना चाहिए। आजकल ऐसा भी है, अहिंसा मिल्क वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रही है। हम्म। हम्म, नहीं तो मिल्क के अल्टरनेटिव्स कुछ हो सकते हैं। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि वो जो है कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क और सोया मिल्क, ये सब लोग पी रहे हैं। और ठीक है, मतलब ये सब भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो। पर ये है कि जो भगवान को भोग लगाता है तो गाय का दूध भोग लगता है। गाय का दूध अमृत है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसका दूध जो है अरे, सोया दूध जो है वो अमृत है। ये है कि ये प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हमको कुछ वो करना चाहिए, कहीं गौशाला हो या कुछ इस्कॉन के भक्त लोग हो या कुछ ऐसा हो तो वहां से दूध ले लेना चाहिए। अब चलो तो यही है आजकल, लेकिन दूध का इट्स नॉट बहुत मतलब है, प्रॉब्लम तो चल रही है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे राम। तो आप देख लीजिए, अगर वहां पे प्योर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो आप नहीं लीजिए फिर, लेकिन ये है कि आपको न्यूट्रिशन के लिए फिर बाकी चीजें लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये वीगन आजकल चला हुआ है, उसके ऊपर किसी ने पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था। तो आप सब लोग भी, कई बार लोग बोलेंगे कि आप लोग दूध नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। तो अगर क्लियर तरीका है, कहीं पता है आपको आसपास मिलता है, तो वहां से ले लीजिए। बस ये है कि मशीन वाला जो रहता है उसमें थोड़ा
प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली ये प्रोसेस इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन दूध पीना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग नॉन अभी यहाँ पर जो है वो हम सब लोग ग्रेन से पर निर्वाह कर रहे हैं। तो दूध हमारे एक सप्लीमेंट के जैसे कार्य करता है पूरे, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको पावरफुल करता है। इसलिए क्लोज करते हैं, और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको ना? क्लियर है प्रभु जी। हाँ हाँ, एनी क्वेश्चंस? हाँ, संतुष्टा माता जी कुछ कह तो नहीं रहे थे? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनुरोध कर रहा हूँ, और इस मीटिंग